तो देखो न्यू बैच है पूरा, 3-4 दिन अपना चलेगा टोटल बेसिक से, ठीक है। इसमें ना कोई टॉपिक स्टार्ट होगा अभी, ना कुछ होगा। बस तुम्हें बेसिक नॉलेज दी जाएगी कि इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वो इसलिए दी जाएंगी क्योंकि जैसे मान के चलो तुमसे बोल दूँ, जैसे तुमने कोई किताब पढ़ ली, ठीक है पहले, और फिर तुम्हें उसी की मूवी दिखाई जाए, तो तुम्हें वो चीज़ नई नहीं लगेगी फिर, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पहले हम इसको देख चुके। जैसे मैं तुम्हें पहले नाउन के बारे में बता दूंगा कुछ चीज़ें, और जब नाउन टॉपिक स्टार्ट होगा फिर तुम्हें वो नया नहीं लगेगा टॉपिक पढ़ने में, तुम्हें कुछ चीज़ें उसकी आती होंगी पहले से, ठीक है। बात आ रही है समझ में? जैसे मैं तुम्हें कोई पर्सन के बारे में बता दूँ कि वो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, फिर जब तुम उससे मिलो फिर तुम्हें उससे मिलने में अजीब नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? तो वही चीज़ है, पहले अपन थोड़ा बेसिक देखेंगे पूरी चीज़ों का जो जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, और उसके बाद फिर अपन एक एक से इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला है पार्ट ऑफ स्पीच। मैं तुमसे पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, बताओ। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चीज़ होती है पार्ट ऑफ स्पीच? पढ़ चुके ना तुम लोग तो कुछ। हाँ, क्या होती है शिवानी? नहीं पता मुझे। तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए, अच्छा पहले एक चीज़ बताओ, अपन पढ़ क्या रहे हैं अभी? इंग्लिश, ठीक है ना। तो इंग्लिश क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज होती है, क्या चीज़ होती है? क्या होती है इंग्लिश? क्या होती है? लैंग्वेज होती है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट का मतलब होती है कोई चीज़ बिल्कुल इतनी ही हो, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता कि वो चीज़, मतलब तुम इसको एक दायरे में बांट नहीं सकते, ठीक है। वो कैसी है? अनंत एक तरीके से, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन क्या? लैंग्वेज, कि जो कभी समाप्त नहीं है। तो देखो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। और देखो यहाँ तो हमें ओनली सुनना है, ठीक है। यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा ये वीडियो, तो वहाँ से अपने घर पे बैठ के नोट्स बना लिया करो। यहाँ बैठ के तुम्हें ओनली क्या करना है? समझना है, ठीक है। और अगर जिसके पास मोबाइल वगैरह नहीं है तो भले वो यहाँ लिख सकता है, ठीक है। मुझसे कह दिया करो कि रुक जाओ सर, तो मैं रुक जाऊंगा। इससे जो है कि तुम्हारा जल्दी हो जाएगा बस। और ऐसे करोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा निपटने में। तो देखो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। अच्छा लैंग्वेज बनती कैसे है? क्या से मिलके बनती है लैंग्वेज? वर्ड से, ठीक है। अच्छा वर्ड से मिलके बनती है, तो वर्ड से भी पहले अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और आती है क्या? लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स, ठीक है। क्या आते हैं? लेटर्स, ठीक है। जब तुम लेटर्स की रिटर्न फॉर्मेशन दे दोगे, मान के चलो मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे, मैंने लिखा क्या? पेन। मैंने लिखा क्या? पेन। तो देखो पी भी लेटर है, ई भी लेटर और एन भी लेटर है, ठीक है। जब तुम इसको एक मीनिंगफुल वर्ड दे दोगे या कुछ मीनिंग देने लगे वो मतलब लेटर, तो वही चीज़ कहलाती है तुम्हारी क्या? वर्ड। क्या कहलाती है? वर्ड। तो पेन तुम्हें पता ही है क्या होता है, जिससे मैं लिख रहा ये भी क्या है? पेन है। क्या है? पेन है, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, अब बताओ ये कोई वर्ड है क्या? है वर्ड? पर ये लेटर्स हैं। आ रही बात समझ में? तुम इनको क्या बोलोगे? लेटर्स बोल सकते हो, पर तुम इनको वर्ड नहीं बोल सकते। वर्ड कब होगा? जब अपनी वो खुद की एक मीनिंग देने लगेगा, ठीक है ना, तब जाके वो क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड। इतनी बात क्लियर हुई? पहले बताओ, ठीक है। देखो वर्ड से ही आगे जाएंगे तो वर्ड से मिलता है क्या? फ्रेज। क्या बनती है? फ्रेज, ठीक है। अब फ्रेज क्या होती है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रेज का मतलब होता है कम से कम कितने वर्ड होने चाहिए? दो। कम से कम कितने वर्ड? दो वर्ड, ठीक है। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, पर कम की लिमिट है। कम से कम कितने? दो। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी ये बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं इतनी सी बात सिखा दूं तुम्हें कि तुम्हें इतनी बात क्लियर हुई पहले। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनती कहाँ से है? लेटर से। जब तुम लेटर्स की रिटर्न फॉर्मेशन दे दोगे तो वो चीज़ बन जाएगी क्या? वर्ड। क्या बन जाएगी? वर्ड, ठीक है। और देखो मैं तुमसे पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज़ होती है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। और जो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, तुम तो ये बता रहे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या है, कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तुम इसका आंसर दे रहे हो मुझे, ना कि तुम इसका आंसर दे रहे हो कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज़ होती है। तुम दे रहे हो क्या? कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ होती है। तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है क्या? वर्ड या पार्ट्स। तो देखो जो वर्ड होते हैं, तो जो एक ही वर्ड होता है वो बहुत सारी मीनिंग दे जाता है कभी कभी। एक ही वर्ड होता
वो क्या दे जाता है, बहुत सारी मीनिंग दे जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखो वर्ड की एक मीनिंग और पड़ती क्या, स्पीच। स्पीच क्या पड़ती है, स्पीच। वर्ड को अपन एक और बोल सकते हैं क्या, स्पीच। अब तुम बोलो सर स्पीच तो भाषण भी होता है स्पीच देना, भाषण देना, ठीक है। तो भाषण भी होता है, तो बिल्कुल सही हो। तो देखो ये वही चीज है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जब हम बोलेंगे, जैसे मैं तुमसे बोलूं एक ही वर्ड को, जैसे किसी का नाम है, जैसे जी है ना नाउन, तो कहीं पे फंक्शन क्या करेगा, किसी का नाम होगा, प्रोनाउन अलग फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव अलग फंक्शन करेगा, वर्ब अलग फंक्शन करेगा, प्रीपोजिशन अलग फंक्शन करेगी, ठीक है ना। तो इन्हीं के पार्ट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पड़ गया, पार्ट ऑफ स्पीच के कौन सा फंक्शन कब क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बात क्लियर हुई थोड़ी सी, बताओ जरा, तो अपन आगे चला फिर, हुई, चले आगे फिर। तो देखो जरा अब आगे, तो देखो पहले पढ़ेंगे अपन क्या, वर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब, ठीक है। तो देखो एक चीज समझ लेना, जो नए हैं बिल्कुल, ठीक है, कि देखो एक वर्ब होती है, और वर्ब से पहले एक चीज आती है क्या, उसको बोलते हैं अपन क्या, सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि तुम 10वीं 12वीं करके तो आएगी, ठीक है। तो तुम्हें सब्जेक्ट पता होगा, वर्ब पता होगा, ऑब्जेक्ट पता होगा, ठीक है ना। इतना तो पता होना चाहिए। हाँ, जैसे तुम मैथ पढ़ने जाते हो किसी के पास, तो वो तो मुझे थोड़ी सिखाएगा कि सर प्लस माइनस गुणा भाग, वो इतना मान के तो चलेगा कि तुम यहाँ तक आ गए हो 12th पास करके, तुम्हें इतनी चीज़ें तो आती होंगी। तो ऐसे इंग्लिश में है कि तुम इंग्लिश जब पढ़ोगे तो तुमसे टीचर इतना तो एक्सेप्ट करेगा कि तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब, मतलब तुम्हें पता ना हो कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती, वर्ब क्या चीज़ होती, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती, और तुम्हें भले के नाम तो सुने हो तुमने, नाम सुने हैं ना, कि एक चीज सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। वो मेरा काम है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बताना, ठीक है। इतने तो सब है ना कि नाम तो सुने होंगे तुमने सबने, ठीक है। तो देखो एक चीज होती है क्या, सब्जेक्ट, और एक होती है वर्ब, और एक होता है क्या, वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब जो दोनों चीजें क्या होती हैं, कि जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन दोनों के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होगी कभी, ठीक है ना। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन दोनों के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरी इंग्लिश में तुम्हें काम देगी, जब तक इंग्लिश चलेगी, जब तक ये तुम्हें काम देगी क्या, कि जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, ठीक है ना। अब नाउन या प्रोनाउन क्या होती वो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि नाउन क्या चीज होती, प्रोनाउन क्या चीज होती। पर अभी तुम्हें इतना तो पता चला कि जो सब्जेक्ट होता वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। देखो जरा अब आगे अपन पढ़ के इसको अभी वर्ब को। तो देखो वर्ब का मतलब क्या होता है, जो एक्शन को दिखाए, जो एक्शन को दिखाए वो चीज क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जैसे तुम्हें खाना खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सारी चीजें क्या है, एक्शन है। सारी चीजें क्या है, एक्शन है, ठीक है। और एक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एक्शन को ही क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है ना। तो देखो मैं तुमसे पूछूं, आई रीड द न्यूज पेपर डेली, मैं डेली क्या पढ़ता हूँ, न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, तो ये भी क्या है, एक्शन है। क्या है, एक्शन है। पढ़ना क्या है, एक्शन है। मैं डेली क्या पढ़ता हूँ, न्यूज पेपर पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो रीड है वो काम कर रहा है, काहे का, वर्ब का काम कर रहा है। काहे का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो वर्ब बहुत टाइप की होती है, एक एक्शन वर्ब होती है, एक स्टेट वर्ब होती है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, एक नॉन फाइनाइट, एक इनफाइनाइट, ठीक है, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। वो अपन पढ़ेंगे कब, जब अपन इसको पढ़ेंगे वर्ब को। अभी अपन वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं सारी चीजें। मैंने बोला था ना कि अभी जब अपन ऊपर ऊपर से देखेंगे, जब इनको डीपली पढ़ेंगे तो तुम्हें ये चीजें नई नहीं लगेंगी फिर। आ रही बात समझ में। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, मतलब इतना मान लो कि ये क्या होती है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन को दिखाना। किसको दिखाना है, एक्शन को दिखाना, ठीक है। आई रीड द न्यूज पेपर डेली, मैं डेली क्या पढ़ता हूँ, न्यूज पेपर पढ़ता हूँ। तो पढ़ना भी क्या हुआ, एक एक्शन हुआ। और देखो एक होती है स्टेट वर्ब, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है, अवस्था, ठीक है। सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, वो क्या है, टीचर है। क्या है, टीचर है, ठीक है। वो क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे जो है वो कौन सी वर्ब है, स्टेट वर्ब। इसी को बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब, इसी को बोल देते हैं क्या, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, वो थोड़ा सा समझ लो। देखो मैं एल बी लिख रहा है, एल बी का मतलब क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्या है,
लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जब भी आएगी तो उसके बाद जो चीज़ आएगी वो हमेशा एडजेक्टिव होगी। क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। अभी तुम्हें एडजेक्टिव नहीं पता क्या चीज़ होती, अभी आगे आएगा, ठीक है। क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा किसके बाद? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? देखो जब भी तुम्हें ऐसी वर्ब दिख जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये सारी क्या कहलाती हैं? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। और भी होती बहुत सारे, पर वही के लिए कितना बी की जितनी भी फॉर्म होंगे, ठीक है, वो सारी क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब। ये बी की फॉर्म ही होती है। बी वर्ड सुना है? बी की फॉर्म होती है क्या? एज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। जो प्रेजेंट में काम करती है, जो पास्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं, ये लिखा ना गो, राइट, प्ले, इज, एम, विल, ईटीसी, मतलब वर्ब बहुत सारी होती हैं। तो सारी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। सारी क्या होती हैं? वर्ब। सुना होगा आई गो टू मार्केट, छोटे में पढ़ा, टीचर पढ़ाते होंगे तुम्हें, हैं? 10th में आया भी होगा, आया था? बारिश हो रही है, हैं? नहीं आया था? सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल देते थे वो, हैं? तो देखो एक नाउन, ठीक है, वर्ब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हुई कि जो एक्शन को दिखाए वो चीज़ क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है, ठीक है। अब ऐसे ही होती है क्या? नाउन। अब नाउन का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें बहुत सिंपल कर दूं, तो देखो जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही, जो भी चीज़ तुम देख सकते, ठीक है, उसका क्या होगा? एक नाम होगा। क्या होगा? उसका एक नाम होगा। तो नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड, ठीक है। तुम्हारे टीचर ने तो छोटा में पढ़ाया होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई पुरानी। तो देखो वन वर्ड में अगर तुमसे कोई पूछे कि नाउन क्या होता है, तो क्या देखो डेफिनेशन? नेमिंग वर्ड। क्या होती है? नेमिंग वर्ड। और सिंपल कर दूं मैं, जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही, जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही, मार्कर दिख रहा, पेन दिख रहा है जो, ठीक है, तो उसका नाम क्या पड़ा? पेन, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? एक नाम हुआ। नाम हुआ तो क्या हुई? नाउन हुई। मैं तुमसे पूछूं पंखा दिख रहा है, दिख रहा है, तो उसका नाम क्या पड़ा? पंखा, यानी फैन। तो वो भी क्या हुआ? नाउन हुई। ये पानी पी रही, कैसे पी रही? बोतल से पी रही, तो उसका नाम क्या पड़ा? बोतल। तो वो भी क्या हुई है? नाउन हुई, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो रही कि जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही तो उसका क्या होगा? एक नाम होगा। और नाम होगा तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी, ठीक है ना। और जो चीज़ तुम्हें नहीं दिख रही पर उसको तुम महसूस कर सकते हो, वो भी क्या होगी? नाउन होगी, क्योंकि उसका भी एक क्या होगा? नाम होगा, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे पूछूं, हवा दिखती है पर महसूस कर सकते हो, ठीक है, उसका नाम क्या है? हवा, यानी एयर, ठीक है। तो वो भी क्या होगी? नाम होगी। मैं तुमसे पूछूं प्यार, लव, देख सकते हो? नहीं देख सकते, पर फील कर सकते हो, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं दुख, देख सकते हो क्या? पर महसूस कर सकते हो। मैं तुमसे पूछूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना, पर फील कर सकते हो कि व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है, ठीक है ना। तो उनके भी क्या है? एक तरीके से नाम है। तो जो चीज़ तुम्हें दिख रही उसका तो एक नाम होगा ही होगा, और जो चीज़ तुम्हें नहीं दिख रही, ठीक है, पर फील कर सकते हो, तो उसका भी क्या है? एक नाम है। तो वो भी चीज़ क्या कहलाएगी तुम्हारी? नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाउन। तो सिंपल वही चीज़ है। तो देखो जरा आगे, तो देखो नाउन, नाउन का मतलब क्या निकलता है? नेमिंग वर्ड। क्या निकलता है? नेमिंग वर्ड। जिस किसी का भी नाम होगा वो चीज़ क्या बनेगी तुम्हारी? नाउन बनेगी। क्या बनेगी? नाउन, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं राहुल, राहुल नाम है, तो राहुल क्या होगा? नाम होगा। अब मुंबई सिटी का नाम है, तो मुंबई भी क्या है यहाँ पे? नाउन है। मुंबई भी क्या है? नाउन है, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं, देखो एग्जाम्पल है, रोहन है, मुंबई है, टेबल है, डॉग, ईटीसी, समझ गए होगे, ठीक है ना। जिस किसी का भी नाम होगा वो चीज़ क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाउन, ठीक है। अब देखो राहुल स्टेज इन मुंबई, राहुल स्टेज इन मुंबई। अब जो स्टेज है, अपन इससे पहले पढ़ चुके कौन सा टॉपिक? वर्ब। क्या पढ़ चुके? वर्ब। यहाँ पे जो स्टेज है जो काम कर रही है, का वर्ब का काम कर रही है। राहुल कहाँ रुका था? मुंबई में रुका था। कहाँ रुका था? मुंबई में, ठीक है ना। तो स्टेज यहाँ पे क्या है? एक तरीके से वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आगे पढ़ूंगा मैं क्या चीज होती है, ठीक है। अब देखो नाउन से अपन आगे चले तो आती है क्या? प्रोनाउन। क्या आती है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह ले ले, जो नाउन की जगह ले ले, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या? प्रोनाउन, ठीक है, यानी रिप्रेजेंट अ नाउन, रिप्रेजेंट अ नाउन। जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो चीज क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है, सॉरी प्रोनाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोनाउन, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा माना जाता है कि कोई चीज एक बार आ चुकी है, ठीक है, तो उसका रिपीटेशन ना हो। इंग्लिश में नहीं, लैंग्वेज में ही ऐसा होता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल दूं, मैं तुमसे पूछूं रोहन
सुबह उठता है, ठीक है, सुबह उठता है, रोहन खाना खाता है, फिर रोहन नहाता है, फिर रोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो इसमें रोहन बार बार आ रहा है ना, तो देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा, मतलब पढ़ने में। रोहन सुबह उठता है, रोहन खाना खाता है, फिर रोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो अपन रोहन एक को एक बार लिख देंगे यहाँ पे, फिर अपन क्या लिख देंगे रोहन की जगह, फिर वह खाना खाता है, फिर वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो रोहन को रिपीट ना करके अपन उसकी जगह क्या लिख देंगे, वह। और यही वह हिंदी में क्या होता है, प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनाम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी, आ रही है। प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ती है अपन को, इसलिए पड़ती है कि नाउन की रिपीटेशन ना हो वहां पे, ठीक है। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं काय का, प्रोनाउन का। काय का यूज करते हैं, प्रोनाउन का। तो इतनी बात समझ में आई। देखो जरा अब आगे, तो देखो प्रोनाउन, रिप्लेस अ नाउन बोल दो या रिप्रेजेंट अ नाउन बोल दो, दोनों बातें सेम है, ठीक है ना। रिप्रेजेंट अ नाउन ज्यादा बेटर है, किससे, रिप्लेस अ नाउन से, ठीक है। तो देखो तनु इज अ बिब्लोफाइल, शी कैरीज अ बुक विथ हर एवरीवेयर, ठीक है। देखो बिब्लोफाइल यानी क्या होता है नैन्सी, हाँ, जो किताबों से इश्क मोहब्बत करता हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, बिब्लोफाइल। क्या बोलते हैं, बिब्लोफाइल। देखो फाइल का मतलब निकलता है क्या, लव। बिब्लो यानी होता है क्या, बुक, ठीक है। तो जो बुक से प्यार करे, जो बुक से प्यार करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, बिब्लोफाइल, ठीक है। तो देखो तनु इज अ बिब्लोफाइल, यानी तनु क्या है, एक किताबों से प्यार करने वाली लड़की, मतलब किताबें उसको पसंद है। सी इज कैरीज, अब देखो तनु को जगह यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, सी को। अगर मैं यहाँ तनु द्वारा लिखता तो तनु द्वारा रिपीट नहीं हो जाता, एक बार तनु अपन लिख चुके थे, और वहां पे तनु द्वारा लिखते तो तनु की क्या हो जाती, रिपीटेशन। क्या हो जाती, रिपीटेशन। और इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया अपन ने कहा सी का। तो जय सी क्या कहलाती है तुम्हारी, प्रोनाउन। क्या कहलाती है, प्रोनाउन। आ रही बात समझ में, यही सी क्या कहलाती है, प्रोनाउन। तो देखो नीचे लिखे हैं प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। मैं समझता हूँ कि तुमने कभी ना कभी इनको पढ़े ही होंगे स्कूल डेज में, पढ़े हैं। आई, बी, यू, मी, माई, अवर, सेल्फ, और भी होते हैं, ठीक है, ही, सी, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन ही होते, दे भी होता है, सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो पढ़े हैं ना तुमने सारे, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि पढ़े तो होंगे तुम, हाँ, पढ़े हैं। तो देखो आगे आता है क्या, क्या पढ़ते हैं इसको, क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, हाँ, अच्छी मोड़ी है वो, हाँ। तुम सोचते होगे उसके बारे में कि क्या, हाँ, कछु नहीं सोचते, नहीं, कछु तो सोचो यार, तुम तो कछु नहीं सोच रहे। तो देखो यहाँ पे जो डी रहता है वो साइलेंट रहता है, क्या रहता है, साइलेंट, ठीक है। तो जो तुम एडजेक्टिव पढ़ते हो, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, उसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। पर देखो पढ़ने को कछु भी पढ़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आ रही बात समझ में। पढ़ने को कुछ भी पढ़ दो, तो तुम पढ़ते चले आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश में तुम्हें एरर लगाना, ठीक है। तो जो मुंह पे रखा है बस इतना बता दिया कि प्रोनाउंसिएशन सही क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। जब तुमसे कोई बाई चांस पूछ ले तो बता देना एडजेक्टिव, बाकी जो तुम बोलते चले आ रहे थे तो उसको मैं बस पहले जॉब लगा लूँ, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन सीखते रहना, ठीक है, बैठे बैठे। अच्छा काम भी तो चाहिए ना तुम्हें। तो देखो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड कर दे, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन में, अब तुम्हें नाउन तो पता है थोड़ा सा, प्रोनाउन ही पता है थोड़ा सा, ठीक है ना। जो नाउन और प्रोनाउन में क्या कर दे, डिटेल ऐड कर दे, वो चीज क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। क्या कहलाती है, एडजेक्टिव। आ रही बात समझ में, हाँ बिल्कुल। बस ऐसे फोन उठा दिया करो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ जाना है। देखो मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे क्या, ब्लैक शर्ट, मैंने लिखा क्या, ब्लैक शर्ट, ठीक है। अब देखो शर्ट का मतलब क्या है, जो तुम पहने हो, ठीक है, यानी दिखती है चीज, दिखती है ना, तो वो चीज क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, क्योंकि उसका शर्ट नाम है, क्या है, नाम है। शर्ट क्या होगी यहाँ पे, नाउन होगी, क्या होगी, नाउन होगी। अब मैं तुमसे पूछूं शर्ट कैसी है,
शर्ट कैसी है शर्ट? ब्लैक है। तो तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा कि शर्ट में डिटेल ऐड की जा रही है? शर्ट में डिटेल ऐड की जा रही है, और शर्ट क्या है? नाउन है। तो नाउन में क्या की जा रही है? डिटेल ऐड की जा रही है। क्या की जा रही है? डिटेल ऐड। ठीक है। तो जब भी नाउन और प्रोनाउन में जब भी डिटेल ऐड होगी, जब भी नाउन और प्रोनाउन में क्या होगी? डिटेल ऐड होगी। ठीक है। तो वही वर्ड बनता है तुम्हारा क्या? एडजेक्टिव। क्या बनता है? एडजेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक होगा, ब्लैक क्या होगा बताओ? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पे मैंने लिखा क्या? बॉय। क्या लिखा? अब बॉय लड़के को देख सकते हो ना, मैंने उसके आगे लिख दिया क्या? गुड। उसके आगे लिख दिया क्या? गुड। लड़का क्या है? नाउन है। लड़का क्या है? नाउन है। लड़का कैसा है? अच्छा है। कैसा है? अच्छा, यानी गुड है। तो तुम्हें नहीं लग रहा लड़के में डिटेल ऐड की जा रही है? लड़के में डिटेल ऐड की जा रही है, लग रहा है ना ऐसा? ठीक है ना? तो यहाँ पे जो गुड होगा वो कैसा होगा बताओ? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं, फ्रेंड, मैंने लिखा क्या? फ्रेंड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? माई फ्रेंड। फ्रेंड देख सकते हो, तो नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि उसका नाम पड़ा क्या? फ्रेंड। ठीक है। किसका फ्रेंड है? किसका फ्रेंड है? मेरा फ्रेंड है। तो मैंने लग रहा है कि फ्रेंड में डिटेल ऐड की जा रही है, लग रहा है ना ऐसा? तो यहाँ पे जो माई होगा, बताओ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव की थोड़ी सी नॉलेज हुई कि जब भी नाउन में या प्रोनाउन में कोई डिटेल ऐड होगी तो वही चीज बनेगी तुम्हारी क्या? एडजेक्टिव बनेगी। क्या बनेगी? एडजेक्टिव। ठीक है ना? जैसे मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पे देखो, सी हैज अ रेड हेड। सी हैज अ रेड हेड। उसके पास एक हेड है, यानी टोपी है। कैसी है? रेड है। कैसी है? रेड है। अब देखो, टोपी को देख सकते हो, हेड यानी क्या होगा? टोपी। तो ये क्या होगी बताओ? नाउन होगी। क्या होगी? नाउन होगी। अब हेड है, पर कैसी है उसके पास? रेड कलर की है। कैसी है? रेड। तो हेड में डिटेल ऐड हो रही है। हेड में क्या हो रही है बताओ? डिटेल ऐड हो रही है। तो हेड यहाँ पे क्या होगा? हेड तो नाउन होगा, और जो रेड होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मैं तुमसे पूछूं, द साउथर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल। द साउथर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है। तो देखो, अभी बोला था मैंने, जब भी इज, एम, आर आती हैं तो अपन इनको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। तो इनके बाद जो भी चीज आएगी वो क्या बनती है? एडजेक्टिव बनती है। क्या बनती है? एडजेक्टिव। ठीक है। तो तुम्हें लग रहा है यहाँ पे ऐसी कोई वर्ब आ रही है जो मैंने तुम्हें दिखाई थी अभी? आ रही है यार? ठीक है। तो आर के बाद क्या आ रहा है? ब्यूटीफुल आ रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या होगा बताओ? क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है। द साउथर्न लाइट्स। अब देखो, लाइट्स होती है नाउन, लाइट्स क्या होती है? नाउन। अब साउथर्न में डिटेल ऐड होगी तो साउथर्न यहाँ पे क्या होगा बताओ? एडजेक्टिव ही होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है। तो देखो, जो कुछ वर्ड है, बिग, हैप्पी, ग्रीन, रटना नहीं है, वो खुद तुम बता दोगे। ठीक है, कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सी नाउन है। ठीक है। तो देखो, वैसे तुम बता सकते, जैसे कोई कलर का नाम आ जाए तो हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। जैसे बिग है, स्मॉल है, हैप्पी है, ग्रीन है, क्रेजी है, ईटीसी, ये सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है। तो जितना तुम पढ़ते जाओगे उतना ऑटोमेटिक सीखते जाओगे। देखो, आगे बात की जाए एडवर्ब की, ये थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है? एडवर्ब, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें एडवर्ब पढ़ाऊँ अगर, तो सबसे पहले देखो, अपन एक चीज पढ़ चुके हैं, इसमें जो आ रहा है इसको अपन पढ़ चुके, वर्ब। इसको पढ़ चुके ना, वर्ब। और जब भी मैं वर्ब में आगे देखो क्या लगा? ऐड। जब भी वर्ब में कुछ चीज ऐड हो जाए, जब भी वर्ब में कोई चीज क्या हो जाए? ऐड हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या? एडवर्ब। उसी को बोलते हैं क्या? एडवर्ब। ठीक है ना? तो देखो जरा, जैसे मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे रन, अब रन क्या होती? बताओ। वर्ब होती। रन क्या होती? क्योंकि दौड़ना भी क्या है? एक्शन है। क्या है? एक्शन है। और मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे, मैं लिख दूं क्या? फास्ट। वो दौड़ा, पर कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। दौड़ा कैसे? दौड़ा तेज। तो तुम्हें नहीं लग रहा वर्ब में कुछ चीज ऐड करती मैंने? वर्ब में कुछ चीज ऐड कर दी, और जई जो ऐड की है चीज, जई कहलाती है क्या? एडवर्ब। जई कहलाती है क्या? एडवर्ब। ठीक है। यहाँ पे जो फास्ट होगा, फास्ट क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो थोड़ा सा समझ में आया
कि देखो दो फंक्शन हो गए, अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन स्टार्ट होने वाला। मैं तुमसे पूछूं क्या, जब भी नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करोगे तो बनेगा क्या, एडजेक्टिव बनेगा, क्या एडजेक्टिव। पर जब भी वर्ब में डिटेल ऐड करोगे, जब भी वर्ब में डिटेल ऐड करोगे तो बनेगा क्या, एडवर्ब बनेगा, क्या एडवर्ब। ऐसा नहीं कि वर्ब में ही डिटेल ऐड करोगे तो ही एडवर्ब बनेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी अब कंफ्यूजन स्टार्ट होगी तुम्हें होना, ठीक है, वो मैं इसलिए तुम्हें बेसिक पढ़ा रहा पहले। जब भी एडजेक्टिव को भी कोई चीज क्वालिफाई कर जाए तो वो भी कहलाती है क्या, एडवर्ब, ठीक है। वो देखो सब समझ में आने लगेगी। अब तुम सोचो कि एक दिन में सब सीख जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होगी तो होना अच्छी बात है। जब तक कंफ्यूजन नहीं होगी तो इसका मतलब पता क्या है, कि तुम अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे। कंफ्यूजन उसी को नहीं होती जो दिमाग नहीं लगाता। तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग के ताले खुलेंगे, और ताले खुलेंगे तो फिर चीजें घूमेंगी। तो देखो एडवर्ब, तो देखो मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो वर्ब को भी मॉडिफाई कर जाए, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर जाए और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर जाए, वो चीज कहलाती है तुम्हारी क्या, एडवर्ब। क्या कहलाती है, एडवर्ब। मॉडिफाई का मतलब होता है वही जो डिटेल ऐड करना या विशेषता बताना किसी की, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, मॉडिफाई करना। तो देखो ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली। तो देखो जो ड्राइव वर्ड है, ड्राइव का मतलब होता है क्या, ड्राइव करना। ड्राइव का मतलब क्या होता है, ड्राइव करना, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और एक चीज बता दूंगा तुम्हें, अच्छी चीज है, देखना जरा। देखो जब भी किसी वर्ड में एल वाई जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, एल वाई, बाद में रटना नहीं है, पर अच्छी चीज है। तो 95% केस में वो एडवर्ब ही होगा। क्या होगा, एडवर्ब ही होगा, जिस केस में या जिस वर्ड में लास्ट में एल वाई लगाओ। क्या लगाओ, एल वाई, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली। अब देखो ड्राइव वर्ब है, बट ड्राइव करता है पर कैसे करता है, केयरफुली करता है। कैसे करता है, केयरफुली। तो वर्ब में क्या हो रहा, वर्ब को मॉडिफाई किया जा रही, वर्ब को क्या किया जा रहा, मॉडिफाई किया जा रहा है। जब भी वर्ब को मॉडिफाई करोगे तो वो चीज बनेगी क्या, एडवर्ब। क्या बनेगी, एडवर्ब। तो इसमें देखो क्या लगा है, एल वाई लगा है। क्या लगा है, एल वाई। जरूर नहीं हर जगह एल वाई वाला एडवर्ब भी होगा, पर 95% केस में वो क्या होगा, एल वाई एडवर्ब भी होगा, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं क्या मांगता हूँ, बहुत ज्यादा सॉरी मांगता हूँ, ठीक है, फॉर द डिले, मतलब देरी के लिए। तो देखो सॉरी यहाँ पे क्या है, बताओ, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, अभी बताया ना, एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अब सॉरी तो मांगता है, पर कैसी मांगता है, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या मांगता है वो, सॉरी मांगता है, ठीक है। तो देखो जब भी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर जाए वो चीज भी क्या बनती है, एडवर्ब बनती है। क्या बनती है, एडवर्ब। मैं तुम्हें सिखाना ये चाह रहा है यहाँ पे कि जब भी वर्ब को मॉडिफाई करे कोई चीज, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करो, एडवर्ब, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर जाए तो वो भी एडवर्ब ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एडवर्ब। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखो, सी इज नरेटिंग, नरेटिंग यानी होता है व्याख्या करना, नरेट करना, ठीक है, कोई चीज के बारे में बताना। सी इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली, मतलब वो कुछ इंसिडेंट बता रही थी, पर कैसे बता रही थी, बहुत धीरे धीरे बता रही थी। कैसे बता रही थी, बहुत धीरे धीरे बता रही थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सी इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली। अब देखो जो किसके बारे में आ रहा है, सी इज नरेटिंग द इंसिडेंट, सी इज नरेटिंग, ये वर्ब है यहाँ पे। तो ये वर्ब को क्या कर रहा है, नरेटिंग मतलब व्याख्या कर रही थी, पर कैसे कर रही थी, बहुत स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे कर रही थी। स्लोली स्लोली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। पर बहुत ज्यादा ही स्लो कर रही थी, बहुत ज्यादा ही, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी भी क्या होगा, एडवर्ब भी होगा। क्या होगा, एडवर्ब भी होगा, ठीक है ना। तो बात थोड़ी सी क्लियर हुई कि वर्ब को मॉडिफाई करे तो भी एडवर्ब, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करे तो भी एडवर्ब, और एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर जाएगी, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछूं अगर कि जब भी नाउन और प्रोनाउन में डिक्लेयर होगी तो बनेगा क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। और जब भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करोगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब। आई इतनी बात समझ में, और इतना ही समझना है तुम्हें, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है।
तो ये कुछ वर्ड होते हैं स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टुमारो, यार, ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। सारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो देखो अब आती है प्रीपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? हाँ, तो तुम जो बोलो वो तुम्हारा है। ठीक है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम चाहे प्रोपोजिशन बोलो, चाहे प्रीपोजिशन बोलो, चाहे प्रेपोजिशन बोलो, ठीक है, जो तुम बोलते वो तुम बोलो, फिर उसमें तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम्हारा अधिकार मैं नहीं छीन सकता, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही। है? तो देखो प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन, क्या पढ़ते हैं इसको? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो होता क्या है प्रीपोजिशन? देखो मैं भी प्रीपोजिशन ही पढ़ देता, क्या है कि मैं भी तुम में से ही हूँ। ठीक है, आदत तो नहीं सुधरेगी, पर हाँ मुझे पता है कि इसको बोलते क्या है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं वहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो देखो जो होता है क्या, रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, रिलेटिंग वर्ड का मतलब होता है क्या, कि दो वर्ड को आपस में रिलेट करवाना, संबंध बताना उनका। ठीक है, रिलेट कराना। एक वर्ड तो सुना होगा रिलेशन, उससे से बनता क्या? रिलेट। ठीक है, दो वर्ड को आपस में क्या करवाना? रिलेट करवाना। देखो इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, कि जो प्रीपोजिशन होती है ये अपनी बात मांगती है अपना क्या? ऑब्जेक्ट। अपनी बात मांगती है अपना क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो एक तो होती है वर्ब, एक होती है प्रीपोजिशन। क्या होती है? प्रीपोजिशन। वर्ब भी अपनी बात काय की डिमांड करता है? ऑब्जेक्ट की। काय की डिमांड करता है? ऑब्जेक्ट की। अपने से पहले सब्जेक्ट मांगेगा और अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगेगा। ऐसी जो प्रीपोजिशन होती है वो अपनी बात क्या मांगती है? अपना ऑब्जेक्ट मांगती है। अपना क्या मांगती है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, आगे भी एग्जांपल है पर मैं अपना दे दे रहा है। मैं तुमसे पूछूं, ही वेंट मोहन, ही वेंट मोहन। ठीक है, अब देखो वेंट यानी गया। ठीक है, गया। ही माने पता ही है क्या होता? वह गया। अब तो नहीं लग रहा बीच में कुछ छूटा छूटा सा है, आपस में ये वेंट और मोहन रिलेट नहीं हो पा रहा। वह गया मोहन, वह गया मोहन, ऐसा ही आ रही ना हिंदी, वह गया मोहन। तो ये आपस में क्या नहीं हो पा रहा है? रिलेट नहीं हो पा रहा है। बट क्या नहीं हो पा रहा है? रिलेट, यानी उनका संबंध नहीं बन पा रहा बीच में। ठीक है, तो वही संबंध बताने के लिए तो यहाँ पे कुछ वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कोई वर्ड। वही वर्ड कहलाता है क्या? प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। जैसे मैं यहाँ पे लगा दूं क्या, ही वेंट टू मोहन, ही वेंट टू मोहन। अब इसका मतलब निकलेगा क्या, मैं मोहन के पास गया, मोहन से मिलने गया, दोनों बातें बराबर है। ठीक है, अगर तुम मोहन के पास जाओगे तो इसकी इनडायरेक्ट क्या निकल रही है? ठीक है, मिलने ही गया होगा। कैसा गया होगा? मिलने ही गया होगा। ठीक है, ही वेंट टू मोहन। तो देखो जो टू है वो होती है क्या? प्रीपोजिशन। क्या होती है? प्रीपोजिशन। अब देखो वेंट भी क्या है? वर्ब है। वेंट भी क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब देखो वर्ब भी अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगते, और प्रीपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगते। पर देखो वर्ब का मतलब होता है, दो टाइप की वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ठीक है ना, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगेगी। क्या मांगेगी? ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांगते, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांगते। तो अभी तुम्हें इतना ध्यान नहीं देना। पर जो वेंट जो वर्ब है वो गो से बन के बनी, कैसे? गो वेंट कौन। तो जो गो वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांगती, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांगती। ठीक है, तो देखो टू प्रीपोजिशन है, टू क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन भी अपनी बात क्या मांगती है? अपना ऑब्जेक्ट। तो जो मोहन है ऑब्जेक्ट तो है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, पर किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं। आ रही बात समझ में? किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, और देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ना, तो जो ऑब्जेक्ट होगा और जो सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन दोनों के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होगी। अब मोहन का मतलब किसी का नाम, नाम यानी नाउन, नाम यानी क्या होगा? नाउन। ठीक है, तो मोहन यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ, आ रही है? तो फिर मैं आगे चलूँ। तो देखो अब प्रीपोजिशन का अगर अपन और देखें, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ठीक है, तो वही वर्ड चीज है जो मैं तुम्हें बता चुका, कि दो वर्ड का आपस में क्या बताना? रिलेशन बताना। क्या बताना? रिलेशन बताना। वो चीज क्या कहलाती है? प्रीपोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रीपोजिशन। जैसे मैं तुमसे पूछूं, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? इंडिया में। अगर मैं यहाँ से इन को हटा देता हूँ,
अरे आई लिव आई लिव इन इंडिया। ठीक है, अगर मैं इसको इनको हटा दूं तो क्या बचा यहाँ पे बताओ? क्या बचा? इंडिया। ठीक है, आई लिव इंडिया। तो देखो, इंडिया क्या है? कंट्री का नाम है। किसका नाम है? कंट्री का। तो होगा क्या? नाउन। होगी क्या? नाउन। ठीक है, आई लिव, मैं रहता इंडिया, मैं रहता इंडिया। तो तुम्हें नहीं लग रहा लिव का और इंडिया का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं हो पा रहा? इंडिया का और लिव का आपस में क्या नहीं हो पा रहा है? कोई रिलेशन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई वर्ड लगाना पड़ेगा, जो वर्ड क्या बताए, इन दोनों के बीच में रिलेशन रिलेशन बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया? इन। और इन ही होता है क्या? कौन सा वर्ड? प्रीपोजिशन। कौन सा वर्ड होता है? प्रीपोजिशन। और मैंने तुमसे बोला कि प्रीपोजिशन अपने आप मांगता है अपना क्या? ऑब्जेक्ट। तो इंडिया यहाँ पे इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट होगा या तो बताओ, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? तो इंडिया किसका नाम है? कंट्री का नाम है। किसका नाम है? कंट्री का। कंट्री का नाम है तो नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, देखो, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। ठीक है, बॉक्स तो है पर कहाँ पे है? टेबल के नीचे। कहाँ पे है? टेबल के नीचे। अब समझने लगा, अगर मैं से अंडर को हटा दूं तो रिलेशन बन पाएगा बॉक्स के और टेबल के बीच में? नहीं बन पाएगा ना। तो वही चीज है, ऑफ भी क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। ठीक है, क्या होता है? शौकीन। फॉन्ड ऑफ का मतलब निकलता है क्या? शौकीन। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, मतलब मैं कॉफी का क्या हूँ? शौकीन हूँ। क्या हूँ? शौकीन हूँ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि प्रीपोजिशन क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। अब इतनी नहीं होती प्रीपोजिशन, बहुत सारी होती है। एट, इन, विथ, नियर, बिटवीन, etc। मेरा मतलब ये नहीं है तुम्हें कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है। मेरा मतलब सिखाने का ये है कि प्रीपोजिशन क्या होती। प्रीपोजिशन क्या होती? प्रीपोजिशन क्या होती? जो दो वर्ड के बीच में क्या बताए? रिलेशन बताए। क्या देखा है? रिलेशन। और अपने बात क्या मांगे? अपना ऑब्जेक्ट मांगे। क्या मांगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब कौन कौन सी होती है वो जब सीखेंगे, जब अपन प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी के लिए इतना कि प्रीपोजिशन क्या चीज होती। बात क्लियर हो रही है? तो देखो, कंजंक्शन। क्या? कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड। दोनों में कंफ्यूज मत रहना। प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेटिंग वर्ड, रिलेशन दिखाना। क्या दिखाना? रिलेशन दिखाना। और इसका मतलब निकलता है क्या? ज्वाइनिंग वर्ड। क्या मतलब? ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, जो दो वर्ड को क्या करवाए? ज्वाइन करवाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे रमन एंड मोहन। रमन एंड मोहन। अरे यार,